नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। दूसरे राज्य में जाने के बाद कैसे लौटे हिमाचल, सरकार के आदेशों ने असमंजस में डाले लोग। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बॉर्डर्स पर बंदिशें बढ़ा दी हैं। इसके चलते बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। ये तो बात हुई बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की। अब बात करते हैं हिमाचल से अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों की। इनके लिए सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई कि अगर वे दूसरे राज्यों में जाकर वापस आते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके चलते लोग असमंजस में हैं, खासकर वे लोग जिनके सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई है और उन्हें हरिद्वार जाना है। बता दें कि पिछले लॉकडाउन में सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए पॉलिसी बनाई थी कि वे कोविड पास के माध्यम से 72 घंटे के भीतर दूसरे राज्यों में जाकर वापस आ सकते थे, लेकिन इस बार सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2748 पहुंचे एक्टिव केस, 333 कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। हिमाचल में कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 333 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं 244 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,09,677 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,03,379 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज दिन तक 3,528 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते गई। हिमाचल में 2,748 एक्टिव केस मौजूदा समय में हैं। 15 अगस्त के बाद लग सकती है बंदिशें, बढ़ रहे कोरोना के मामले। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो प्रदेश सरकार 15 अगस्त के बाद और भी बंदिशें लगा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर से निपटने के बाद हम तीसरे दौर में प्रवेश न हो, इसके लिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। सभी को नियमों का पालन करना होगा। किन्नौर में फिर गिरा HRTC बस पर मुसीबतों का पहाड़, एक महिला समेत किशोर घायल। हिमाचल के किन्नौर के न्यूगसेरी में एक बार फिर से पहाड़ों के दरकने की खबर सामने आई है। ताजा मामले में न्यूगसेरी के पास से जब एक HRTC की बस मंडी से रिकांगपिओ की ओर जा रही थी तभी पहाड़ से पत्थर गिरने का क्रम शुरू हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में भारी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बस सवार 2 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। अब लाहौल में चंद्रभागा नदी पर टूटा पहाड़, 4 घर जलमग्न, 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के रौद्र रूप का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बाद अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में चंद्रभागा नदी पर पहाड़ टूटा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे भारी भूस्खलन से टनों के हिसाब से मलबा और चट्टानें नदी में गिर गईं। पानी का बहाव 2 घंटे के लिए रुक गया। जलस्तर 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए नदी के किनारे बसे रंग जसरत गांव के 21 परिवारों के सहमे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। पैरापिट से टकराकर हवा में लटकी बस, ऐसे बची 12 यात्रियों की जान। देखिए तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा डंडी रूट पर चलने वाली निजी बस तेलका के पास काली मोड़ पर पैरापिट से टकराकर गहरी खाई के ऊपर हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस खाई में गिरने से बच गई, अन्यथा जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। हादसे के समय बस में करीब 12 सवारियां बैठी थी। वहीं बस की टक्कर से धराशायी होकर खाई में गिरे पैरापिट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। तीसरे दिन 3 और शव निकाले, 13 लापता अभी भी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में NH5 पर निगुसरी के पास पहाड़ टूटने से हादसे के कारण तीसरे दिन शुक्रवार को 3 और शवों को निकाल लिया गया। मृतकों की संख्या अब 17 पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुई HRTC बस के 13 यात्री अब भी लापता हैं। घटनास्थल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को दोपहर बाद 4:38 पर हाईवे से गुजर रही HRTC की बस पत्थर गिरने से महिला और युवक यात्री घायल हो गए। घायलों को भावानगर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार ने नहीं वसूला 437.17 करोड़ का टैक्स। हिमाचल प्रदेश में बेशक सरकारें धड़ाधड़ कर्ज लेती रही हों, लेकिन सरकारी महकमे ठीक से सरकार के धन की वसूली नहीं कर पाए। हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार ने 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स और अन्य शुल्क ही नहीं वसूले।
इसका खुलासा शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट में हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश वर्ष 2018-19 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, यात्री और माल कर, वन प्राप्तियों, स्टाम्प शुल्क, टोकन कर, विशेष कर, रॉयल्टी की अल्प वसूली की गई। 1168 मामलों में समग्र 437.17 करोड़ रुपए कम वसूले गए। जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 7,000 से अधिक पद, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग में 7,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। विधायक होशियार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004-5 में सरकार ने फैसला लिया था कि दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज के पद सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। देहरा उपमंडल में 464 पद समाप्त हुए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-5 में पेयजल सिंचाई योजनाओं की संख्या कम थी। अब 12,000 से अधिक योजनाएं कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन में कई और योजनाएं भी आई हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का समापन, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 10 दिन तक चले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सदन में कुल 48 घंटे और 11 मिनट चर्चा हुई। इसके साथ शुक्रवार को मानसून सत्र के समापन से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। परमार ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान माल का नुकसान भी हुआ है। आखिरी दिन स्पीकर को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष, परिसर में बैठकर काले बिल्ले पहने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर विपिन सिंह परमार को पद से हटाने की मांग उठाई। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस के 19 विधायकों ने इस संबंध में प्रदेश विधानसभा सचिव को नोटिस दिया। प्रश्नकाल के बाद की कार्यवाही में भी कांग्रेस विधायक दल शामिल नहीं हुआ। 8 केंद्रों पर 21 अगस्त को परीक्षा, विश्वविद्यालय ने पूरी की तैयारियां। विश्वविद्यालय में MBA कोर्स में प्रवेश के लिए 21 अगस्त को HPU मीट होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर में 8 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1745 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर GS नेगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर इस बार HPU मीट के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। HPBOSC ने जारी की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट, जानिए डिटेल्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों और SOS की परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। ये परीक्षाएं पहले 17 अगस्त से शुरू हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं में बदलाव कर इन्हें 20 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है। घर से बाजार गई महिला का सड़क किनारे मिला दुपट्टा और चप्पलें, खेत में पड़ी थी लाश। हिमाचल के कांगड़ा जिले में सामान लेने बाजार गई महिला का शव सड़क के किनारे खेत में पड़ा मिला। मामला पुलिस चौकी रानीताल के तहत आती ग्राम पंचायत भंगवार के गांव सुक्का बाग में सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। कुल्लू के कसोल में एक होटल पर रेड करके एक युवक से पकड़ी 7.77 ग्राम हेरोइन। कुल्लू थाने के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल में एक सन एंड बीम होटल में मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 201 से होटल के संचालक को 7.77 ग्राम चिट्टे की खेप और 47,000 रुपए नकदी के साथ पकड़ा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होंगी।